हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस, आरओ, बीईओ और एचईओ लोक सेवा आयोग की जितनी भी प्रीलिम्स होते हैं उनके सभी के लिए रामबाण बैच है, सुदर्शन चक्र बैच। तो इसका टास्क 3 का सोल्यूशन करेंगे। तो आइए करते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन की क्वालिटी देखिएगा और उससे संबंधित व्याख्या। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रस्तावना के शब्दों को उसके निहित अर्थों में सुमेलित करें। सूची 1 में और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पर देखो, सूची 1 में दिया है संप्रभ। संप्रभ का मतलब होता है भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के संचालन के लिए संप्रभ शब्द का प्रयोग करता है। फिर है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। ये वंशानुगत नहीं है, तो यहाँ से 3 और 1 का मैच हो गया। फिर है लोकतांत्रिक। पूर्णता लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? ये संचालन के लिए पूर्णता स्वतंत्र है, ये इसका पार्ट है। लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग होता है सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, 2 से मैच हो जाएगा। और पंथ निरपेक्ष का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का समर्थन करना। तो यहाँ पर 3, 1, 2, 4 ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विद्वानों और प्रस्तावना पर उनकी टिप्पणी को सुमेलित करें। सूची 1 में विद्वान दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित टिप्पणी लिखी गई है। तो यहाँ पर NA पालकी वाला ये क्या कहते हैं? संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? ये संविधान का परिचय पत्र है। तो 2 से मैच हुआ। फिर है KM मुंशी। KM मुंशी कहते हैं हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली। तो ये 1 से मैच हो जाएगा। और ठाकुरदास भार्गव ये कहते हैं संविधान की आत्मा और सबसे सम्मानित भाग। और लास्ट है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये क्या कहते हैं? हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार। तो यहाँ पर आपका मैच होगा 2, 1, 4, 3 ए पार्ट से करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना के तत्वों को उनके प्रेरणा स्रोत से सुमेलित करें। तत्व दिए गए हैं और प्रेरणा स्रोत, तो आपको बताना है इसमें किससे लिया गया है या फिर कहां से प्रेरित है। तो देखो, यहाँ पे प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। न्याय का दर्शन ये आपका रूस के संविधान से। तो 4, 1 हो गया। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। और हम भारत के लोग शब्द ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 ये आपका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सुदर्शन चक्र बैच ज्वाइन करेंगे, आज ऑफर चल रहा है। तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां पर हमारे सभी बैचों पर भारी डिस्काउंट दिया गया है। लगभग 50% डिस्काउंट है, उससे ज्यादा भी दिया गया है। तो आप वहां जाकर के ये सारे बैच अवेल कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वादों को प्रस्तावना से संबंधित उनके निर्णयों से सुमेलित करें। तो सूची 1 में वाद दिए गए हैं, सूची 2 में निर्णय। तो आपको इसमें वेरुबारी संघवाद। वेरुबारी संघवाद का इसने क्या कहा था प्रस्तावना को कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो यहाँ पे 2 से मैच हो गया। केशवानंद भारतीवाद इसने कहा था प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संविधान संशोधन योग्य है। तो यहाँ पर केशवानंद भारती ने कहा था कि जो प्रस्तावना है संविधान का अभिन्न अंग भी है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो 2, 3 हो गया ये। और LIC ऑफ इंडिया 1995 इसने क्या कहा था प्रस्तावना को? प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। और लास्ट है आपका मिनर्वा मेंस वाद जो 1980 में हुआ था, इसके ये है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत और प्रस्तावना की महत्ता। तो ये जितने भी वाद हुए थे उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है, तो ईयर आपको पता होना चाहिए। जैसे वेरुवारी संघवाद ये 1960 में हुआ था, केशवानंद भारती ये आया था 1973 में, LIC ऑफ इंडिया ये 1995 में और मिनर्वा मिल्स ये 1980 में। तो यहाँ पे 2, 3, 1, 4 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है प्रस्तावना के आदर्शों को संविधान के 395 अनुच्छेद में उनके क्रियान्वयन में सुमेलित करें। तो यहाँ पर देखो
आदर्श दिए गए हैं और उससे संबंधित अनुच्छेद हैं। जैसे राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय ये कहां से लिया गया है? अनुच्छेद 326 से, तो 2 से मैच हो गया। आर्थिक न्याय ये लिया गया है आपका अनुच्छेद 39 से, और अवसर की समानता ये आपका अनुच्छेद 16, और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। तो यहाँ पर 2 1 4 3 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता के प्रकारों को उनके अंग्रेजी पर्यायों में सुमेलित करें। तो यहाँ पर इनको इंग्लिश फॉर्म बताना है, इंग्लिश टर्म में क्या कहा जाता है। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर आपके सेट में दिया गया है और आप समझेंगे भी। जैसे यहाँ पे लिखा गया है विचार, विचार का क्या होता है? थॉट। अभिव्यक्ति का होता है बिलीफ यानी विश्वास, और विश्वास फिर दिया गया है विश्वास का, नहीं यहाँ पे ये गलत मैचिंग है। विश्वास होगा बिलीफ से, और अभिव्यक्ति का एक्सप्रेशन से होगा यहाँ पे 4 से होगा, फिर 1 से होगा, और उपासना वर्शिप 3 से। तो 2 4 1 3 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना निर्माण की घटनाओं को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में घटना दी गई है, सूची 2 में तिथि दी गई है उनसे संबंधित। तो यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ये कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये 13 दिसंबर 1946 में। उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुआ था। कब? 22 जनवरी 1947 को। तो यहाँ पे 2 1 हो गया। फिर प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया पूर्णतः 26 जनवरी 1950 में। तो ये 2 1 4 3 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उनके अर्थों को सुमेलित करना है। शब्द दिए गए और उससे संबंधित अर्थ। तो यहाँ पर देखो समाजवादी दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको समाजवादी कहते हैं। 3 हो गया। फिर है पंथ निरपेक्ष, सभी धर्मों को राज्य में समान सम्मान, ए से मैच हो जाएगा। और अखंडता ये क्या होता है? देश की भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक एकता, इसको अखंडता कहते हैं। 2 से मैच हो गया। और लास्ट वाला आखिरी से ही मैच होगा। समाजवादी उत्पादन के साधनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण। तो यहाँ पे 3 1 2 4 ए पार्ट राइट हो जाएगा। प्रस्तावना के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित ऐतिहासिक वादों को उनके घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो यहाँ पर आपको बताना है, जैसे केशवानंद भारतीवाद ये कब हुआ था? इनके आपको ईयर पता होने चाहिए। 1973 में। इससे पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बेरोजगारीवाद हुआ था आपका 1960 में, यही वाला क्वेश्चन किया था। LIC वाद हुआ था 1995 में, और SR मुंबई वाद ये हुआ था आपका 1994 में। तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लीजिएगा। सबसे पहले दूसरा आएगा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे इसमें 10 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों के प्रकट होने का सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले से लगा करके और अंतिम तक बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्या आता है? संप्रभ। संप्रभ। उसके बाद में संप्रभ के बाद में समाजवादी। समाजवादी। फिर आएगा आपका समाजवादी के बाद में पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष आ जाएगा। देन लोकतांत्रिक, और आखिर में आ जाएगा आपका गणराज्य। ये वाला क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को। सबसे पहले संप्रभ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो यहाँ पर मैचिंग क्या होगा आपका? 2 4 1 3 5 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर में है प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता के 5 प्रकारों का सही क्रम सुव्यवस्थित करना है।
तो यहाँ पर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा? विचार। विचार आएगा, उसके बाद में विचार के बाद में आएगा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, फिर आएगा विचार, अभिव्यक्ति, उसके बाद में विश्वास, फिर आगे आएगा धर्म, और लास्ट में आएगा उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, यानी ये आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 5, 4। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 12वां है प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों का प्रस्तावना के पाठ में प्रकट होने का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा आंसर होगा? सबसे पहले न्याय आएगा, न्याय, उसके बाद में न्याय के बाद में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, फिर आएगा समता, और लास्ट में आएगा आपका बंधुत्व। दो, 4, 1, 3, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। प्रस्तावना पढ़ते समय निम्नलिखित वाक्यांशों के आने का सही क्रम आपको बताता है। तो यहाँ पर सही क्रम क्या होगा? हम भारत के लोग, ठीक, हम भारत के लोग, फिर उसके बाद में क्या होगा? व्यक्ति की गरिमा, ठीक, दृढ़ संकल्प होकर, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर के, पहला हो गया ये, फिर दृढ़ संकल्प होकर के दूसरे में आ जाएगा, यानी 1, 3 हो गया। हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, और लास्ट में आएगा को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। 1, 3, 2, 4, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ी घटनाओं को कालानुक्रमानुसार मिलाएं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत करना, तो ये कब हुआ था आपका? संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत करना, तो ये आपका हुआ था 26 नवंबर 1949 में। फिर है संविधान का पूर्ण रूप से लागू होना, ये 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, काफी बाद ही। और उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप तैयार होना, तो ये आपका 1946 में। तो यहाँ पर देखो आपको अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले चौथा आएगा, फिर पहला, फिर दूसरा, तीसरा, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना में न्याय के प्रकारों का सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर न्याय के प्रकारों का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले आता है सामाजिक, सामाजिक, फिर उसके बाद में आर्थिक, आर्थिक आ जाएगा, और फिर राजनैतिक, राजनीतिक। ये क्रम होता है आपका न्याय का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 2, 3, 1, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है 16वां, प्रस्तावना में उल्लिखित समता के प्रकारों का क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर क्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगा प्रतिष्ठा और फिर अवसर, तो 2, 1, तो यहाँ पर ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। कथन दिए गए हैं और उससे संबंधित कारण है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ठीक है। और कारण क्या है? वर्ष 1976 से पूर्व भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों को में पंथ निरपेक्षता का कोई भी लक्षण या प्रावधान विद्यमान नहीं था। तो यहाँ पर देखो पहला सही है, यानी कथन सही है और कारण गलत हो गया। यहाँ पर कोई भी लक्षण या प्रावधान विद्यमान नहीं था, तो विद्यमान था, तो यहाँ पर आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, संविधान प्रस्तावना में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और फिर कारण क्या है?
संविधान न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है। तो ये दोनों सही है, लेकिन बातें अलग अलग है। तो यहाँ पर कारण कथन की व्याख्या नहीं करेगा, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है आपका 19वां कथन दिया गया है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो ये सही है, और इसमें कारण देखो मिसिंग है, ठीक है, कारण इसमें नहीं दिया गया है। कारण था इसमें प्रस्तावना संविधान का ही एक अभिन्न अंग है, ये इसमें कारण मिसिंग हो गया है, कट गया है। कारण था प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, अंग है। तो ये दोनों बातें सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20वां है, भारत एक गणराज्य या रिपब्लिक है, सही है ये। और भारत में राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के बजाय लोगों में निहित है, और सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। तो ये भी ठीक है, और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 21 में देखेंगे, अब देखो यहाँ पे फूट वाले प्रश्न आ गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में केवल 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा था। तो ये ठीक है, और ये संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था, ये भी करेक्ट है। इसने राष्ट्रीय एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया। पहले राष्ट्र की एकता था, बाद में इसको राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़ दिया गया। तो तीनों स्टेटमेंट राइट है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 22वां है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा संपूर्ण संविधान के अधिनियमन होने के बाद अंत में अपनाया गया, करेक्ट है ये, सही है ये वाला। संविधान के 395 अनुच्छेदों में जो दर्शन निहित है, प्रस्तावना उसका एक संक्षिप्त सार करती है, ये भी ठीक है। यदि संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा अस्पष्ट है तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का आश्रय ले सकता है, भी करेक्ट। तीनों यहाँ पे राइट है, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट होंगे। 23 में है, प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी संदर्भ बताना है। समाजवादी शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कोट का चयन करना है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो निश्चित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है, राइट है ये। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है, भी करेक्ट है। और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, जिसका भारी झुकाव गांधीवादी समाजवाद की है, ये भी करेक्ट है। तीनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे, डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। 24 में है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया वाक्यांश के निहितार्थ के सत्य कथनों का आपको चयन करना है। हम भारत के लोग के बारे में बताना है। संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, करेक्ट है ये। संविधान की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, ये भी ठीक है। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम है जिसे जनता ने स्वीकृत दी है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो केवल 1 और 2 यहाँ पे राइट होगा। 25 नंबर है, प्रस्तावना में उल्लेखित समता के कितने आयाम संविधान में सुनिश्चित किए गए हैं। तो यहाँ पर नागरिक समता 14 से 18 के बीच में लिया गया, करेक्ट है ये। राजनीतिक समता 325 से 326 में, करेक्ट है ये। और आर्थिक समता 339 में 39 अनुच्छेद में लिया गया, तो ये तीनों सही है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 में देखेंगे, प्रस्तावना के विधिक स्वरूप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये विधायिका की शक्तियों पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध आरोपित करती है। तो फिर है, इसके प्रावधानों को लागू कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। तो प्रस्तावना के में कोई भी याचिका काम नहीं करेगी, तो ये प्रतिबंध नहीं लगा सकती। दोनों यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती और न ही न्यायालय में इसके खिलाफ कोई याचिका दायर की जा सकती है। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 27 में है, कौन सा यह शब्द मूल प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुई में शामिल नहीं थे।
तो मूल प्रस्तावना में नहीं शामिल थे, बाद में ये जोड़े गए। तो इसमें कौन से हैं, जैसे कि पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी और अखंडता। लोकतांत्रिक पहले से है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये ऐड किए गए थे। तो यहाँ पर 1, 3, 4 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 में है, प्रस्तावना में दिए गए बंधुता यानी फ्रेटर्निटी का मूल उद्देश्य क्या है। तो फ्रेटर्निटी का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करना, आर्थिक समानता। ये नहीं है, तो पहला और दूसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 29 है, उद्देश्य प्रस्ताव जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के संबंध में बताना है। इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, ये राइट है। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। ये प्रस्ताव अंततः मामूली संशोधनों के साथ संविधान की प्रस्तावना बना, तो ये भी करेक्ट है। तीनों सही है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और अब अंतिम क्वेश्चन देखेंगे आज का। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 उल्लेखित है। भारत में इस प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, तो ये दोनों सही हैं। बेरोजगारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के दिमाग को खोलने वाली कुंजी है। तो यहाँ पर गलत बताना है आपको, ये वाला एक बार शब्द ये गलत है, 2 बार शब्द का प्रयोग किया गया है भारत, तो ये वाला गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा आपके सही है। यहाँ पर गलत बताना है कौन सा होगा, तो केवल दूसरा गलत हो जाएगा, ए पार्ट यहाँ पे राइट होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।